हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून। तो आज मैं फिर से आपके सामने हूँ और मैं आज आपके लिए कुछ क्वेश्चंस में जो हमने कर लिया था 8.2 कर रहे थे अपन, किसका, चैप्टर नंबर 8 का ट्रिग्नोमेट्री। तो उसके आज अपन ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन देख रहे थे, चूज़ द करेक्ट आंसर वाला, उन क्वेश्चंस को आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे और लेंगे कि किस प्रकार से उनको भी कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जल्दी से जल्दी, लेट नहीं करते हैं। और ये हो गया अपना 8.2। तो 8.2 का शायद क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे थे अपन, तो क्वेश्चन नंबर 2 को अपन कंटिन्यू करेंगे और सॉल्व करेंगे। यदि किसी को भी क्वेरीज है बेटा, किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम है, किसी को आर.डी. शर्मा के आर.एस. अग्रवाल, ममता बत्रा, यदि कोई बच्चा या स्टूडेंट सॉल्व कर रहे हैं और किसी को भी डाउट है कि ये क्वेश्चन नहीं बन रहा, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके या कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो मैं आपको वो इस वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो जिस भी वीडियो में होगा, तो मैं आपको कंटिन्यू वो वीडियो में बताकर दे दूंगा कि ये क्वेश्चन ऐसे हल होता है, सॉल्व होता है। वैसे तो मैंने आपको कई बार बताया कि आपको सॉल्व करने के डिफरेंट बुक्स नहीं हैं, क्योंकि मेरे आप PDF और मेरे क्वेश्चन यदि आप कर लेते वो बहुत सफिशेंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। 100 में से 100 लाने के लिए कन्फर्मेशन है, उससे बाहर नहीं जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। लेकिन फिर भी यदि आपको लगता है तो आप किसी भी बुक से सॉल्व करके, यदि नहीं बनता तो मुझसे पूछ सकते, ओके। और यदि आपको पसंद है तो लाइक ज़रूर कर देना, एक बार लाइक करके ही जाना, और दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि वो भी अपना पढ़ सके, ओके। चलिए, तो हम आज देख लेते हैं। अभी तक हमने 3rd क्वेश्चन से कर लेते हैं और 3rd क्वेश्चन ध्यान देंगे। तो देखिए, 2nd का हम कौन सा कर रहे हैं, 3rd क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिए 3rd में क्या लिखा है, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू, ठीक है। अपन एक एक करेंगे, आराम से करेंगे, जल्दबाजी में नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को देखेंगे और सॉल्व करेंगे कि कैसे हम कर सकते हैं, राइट। अब देखिए, यदि इसको सॉल्व किया जाए तो हम क्या बना सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर किसकी वैल्यू होगी, हम साइन 2a लें और यहाँ पर इतना ले लें। तो वो बोल रहा है कि यहाँ पर 2 भी है और यहाँ साइन a भी है, तो या तो हम इसको 90 - थीटा लगा लें या फिर इसको हम कॉस थीटा के रूप में लिख सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपको किस फॉर्म में उसको लिखना है और कैसे सॉल्व करना है। तो ये आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हमारा जो काम है वो बहुत ईजी हो जाएगा कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, तो इसको हम रखें, वैल्यू रख के चेक करें भाई, एक ही कुछ वैल्यू रखें या एक ही रखें, या इसको साइन 90 - थीटा लगा लें तो सॉल्व कर सकते हैं। किस प्रकार से ये आएगा, एक बात इसमें और है कि यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व मत करिए, इसको एक तरीके से बताते हैं कि कैसे कर सकते हैं। यदि इसको साइन 2a लिखा है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। आज हम 4th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं कि 4th क्वेश्चन कैसे करेंगे। चलिए, हम 2nd क्वेश्चन का 4th वाला स्टार्ट करेंगे। ध्यान दीजिए कि 4th वाले में क्या लिखा हुआ। 4th वाले में लिखा है क्वेश्चन, चलिए ये लिखा हुआ है 2 tan 30 डिग्री और अपॉन में हो जाएगा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, राइट। इसको सॉल्व करिए। तो मैंने कल आपको बताया था, एक बार मैं फिर से आपके सामने वैल्यू लिख देता हूँ। देखिए, सबसे पहला हो जाएगा साइन 0 30 60 ना, इसके पहले है 45, फिर 60 और फिर 90 डिग्री, राइट। तो साइन 0 0, साइन 30 1/2, 1/√2, √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। फिर होता है कॉस, तो मैंने बताया था कि कॉस को पलट दो, उल्टा करना होता, तो ये 0 और ये √3/2। आप भी याद कर लीजिएगा, आपको ईजी हो जाएगा, राइट। मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि आपके सामने वैल्यू पुट करूँगा, गलत ना, क्योंकि ऑनलाइन वीडियो बन रहा है तो गलत ना हो, इस वजह से अपने सॉल्व कर रहे हैं, राइट। और tan 0 की वैल्यू 0/1 0 होती है ये, और ये हो गया अपने पास कितना 1/√3, ये हो गया 1 और ये √3 और ये हो गया इन्फिनिटी। इतना रहने दीजिए, अब हम सॉल्व करेंगे और ध्यान से रखेंगे क्या रख पुट करते चलो। तो 2 × tan 30, देखो tan 30 कहाँ है, tan 30 हमारे पास 1/√3, तो ये हमने पुट कर दिया 1/√3। 1 - tan, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, बट इसमें क्या लगा हुआ है स्क्वायर,
इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर ऊपर इंटू, तो 2/√3 और नीचे क्या करेंगे 1 - 1/3 हो सकता है। अभी सभी को सॉल्व करना आता है, सभी जानते हैं इसको। 1 में से 1 गया तो 0/3। ये नहीं करना है, ये आप करते हैं, ये आप करते हैं, ये नहीं करना है। तरीका वही, इसके अपॉन में 1, ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ। तो 3 में से मतलब 2/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो 2/√3 और ये हो जाएगा 2/3, तो इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो 3/2। 2 से 2 कट गया, 3/√3। अब ऐसा ऑप्शन तो आपको मिलेगा नहीं एग्जाम में, और जब ऐसा ऑप्शन नहीं होगा तो इसको बनाओगे कैसे? तो इसको 9th में सीखा था रैशनलाइज करना। तो √3 का ऊपर और नीचे क्या कर दो, इंटू कर दो। तो ऊपर हो गया 3√3 और नीचे कितना होगा √3 कितना होता है 3, तो 3 से 3 से कट गया, तो आंसर आ गया कितना, √3 आ गया। तो इस तरीके से इसको हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। किस तरीके से ये आंसर भी कंप्लीट हो गया। तो 3 कट गया, √3 बचा। अब √3 चेक करो किसकी वैल्यू होती है। तब आपको दिख रहा होगा या तो वहाँ पर tan 60 डिग्री लिखा होगा या सिर्फ √3 लिखा होगा, जो ऑप्शन में दिया हो आप वो लगा लीजिएगा। तो √3 को हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। तो दिस इज़ योर आंसर। इसी के बाद इसमें एक आध पार्ट और बाकी है क्या? नहीं, इसके बाद कोई पार्ट नहीं बाकी। हम थर्ड क्वेश्चन लेंगे। थर्ड क्वेश्चन ध्यान देंगे कैसे करते, ध्यान दो। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि a+b, पहले मैं आपको NCERT करा रहा हूँ, राइट, फिर मैं आपको इसके अलावा वो भी कराऊंगा। फिर लिखा हुआ है, सॉरी एक चीज़ छूट गई, ये क्वेश्चन नंबर 3 में tan लिखना भूल गया मैं, tan। फिर ये हो जाएगा tan a - b = 1/√3। उसने पूछा है a और b निकालो। क्या पूछ रहा है वो? a और b निकालने बोला। हमारे पास ये दिया tan a + b = √3, tan a - b = 1/√3। ये एग्जाम में पूछा गया, पिछले साल है। अब ये पिछले साल पूछा गया तो इसमें करना क्या है, इतना सा दिया है और हमने सीखा है भाई, हमने 2nd चैप्टर पढ़ लिया, 3rd पढ़ लिया, 4th पढ़ लिया, 6th भी पढ़ लिया, 7th भी पढ़ लिया और 8th पढ़ रहे हैं। तब अपन ने सीखा है एक जगह पे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना, या तो एलिमिनेशन मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मेथड से, या फिर एलिमिनेशन की मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड भी सीखा है। तो जो लग जाए वो यहाँ लगाना। कैसे बेटा? a + b। पर सॉल्व होगा कैसे? तो आपको दिख रहा होगा कि tan वाले जो यहाँ पर अल्फ़ाबेट होगा, क्या है tan वाला, वर्ड में लिखा ना tan, तो यहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा बनाना है जो tan के फॉर्म में बन जाए। तो tan 60 डिग्री आप लिख सकते हो √3 की वैल्यू। तो हम ऊपर वाले को क्या लिख लेंगे, tan a + b ब्रैकेट में ही रखिएगा और ये बन गया tan 60 डिग्री। समझना, tan से tan ऐसे कट हो जाता है, तो ये बचा a + b = 60 डिग्री। क्लियर? अब देखो दूसरा क्या था, tan a - b बराबर कितना है 1/√3। तो दिख रहा है यहाँ भी tan है, तो tan 30 बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा, tan 30। tan से tan क्या हो गया, कट हो गया। तो बचा क्या, a - b बराबर 30 डिग्री। कितना हो गया, a - b बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री। अब दोनों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये है लीनियर, ये भी लीनियर है। तो यहाँ लिख लो सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। तो हम लिख लेंगे a + b = 60 डिग्री और ये लिख लेंगे a - b = 30 डिग्री। अब देखो आपको ये पहले से ही दिख रहा है, प्लस और माइनस में सेम वैल्यू दिख रही है, तो आपने डायरेक्टली कट कर दिया। ठीक, अब a और a कितना होता है 2a और 30 कितना होता है 90। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ गई 45। और अब आप यहाँ क्या कर दो, a में पुट कर दो, a में यहाँ पुट कर दो। 60 में से 40 गया तो b निकाल लो, करीब बच जाएगा 15 डिग्री। ये बन गया, तो आपके पास ये 15 डिग्री आ गया, ये आ गया 45 डिग्री। यही उसने आपसे पूछा है। क्लियर? रफ करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे कि कैसे करेंगे। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट ले रहा हूँ मैं आपके सामने। नहीं समझ में आता आप मुझे पूछ सकते हैं कि सर क्या समझ में नहीं आ रहा या क्या चीज़ें हैं आपने बताई हैं, मैं रिपीट कर दूँगा, राइट। चलिए आप ट्रू फॉल्स कर लेंगे, उम्मीद करता हूँ। 4th क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये हमारा हो गया एक्सरसाइज ख़त्म। क्या हो गया, एक्सरसाइज ख़त्म। तो 8.2 हमने क्या कर ली, फिनिश कर ली। ट्रू फॉल्स वगैरह आप खुद कर सकते, मुझे ट्रू फॉल्स बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन कराऊंगा कि किस प्रकार से हम क्वेश्चंस को कर सकते। तो देखिए अब हम कुछ क्वेश्चंस और भी करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम में पूछे गए हैं।
चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन। देखिए इवैल्यूएट वाले ये आपको सब मिल जाएंगे PDF में। चलिए देखिए आज हम RD शर्मा के क्वेश्चन कर, एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो गई है, हम RD के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिए RD शर्मा के क्वेश्चन में कराना, ऐसा मैं कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा जो एग्ज़ाम में आया हो और आपको ना बने। चलिए सबसे पहले इवैल्यूएट करेंगे। इसमें क्या करेंगे? इवैल्यूएट करते हैं। इवैल्यूएट का मतलब होता है क्वेश्चन को पूरी तरीके से प्रॉपर सिस्टमेटिक सॉल्व करना। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री और ये होता है साइन 30 डिग्री। ठीक, ये हमने इसको रख लिया और सॉल्व करेंगे। ध्यान देना कि किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। देखो साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री, तो देखो साइन 60 की वैल्यू कितनी है? साइन 60 की वैल्यू है √3/2। कॉस 30 कितना है? √3/2 प्लस कॉस 60 कितना है? कॉस 60 1/2। साइन 30 कितना है? 1/2। चलो √3 कितना होता है? 3 और 2 2 कितना होता है? 4। 1 1 1, 2 2 कितना होता है? 4, क्योंकि नीचे नीचे मल्टीप्लाई होता है, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होता है। ये तो हमने कर लिया। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो सेम को सेम रखो। 3 + 1 होता है 4, 4 से 4 कट, आंसर आ गया 1। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे और इसको देखते किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। राइट, चलिए ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फोर कॉट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। 4 कॉट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। अब आप देखो कॉट 45, तो हम 4 को 4 रख लो, कॉट 45, तो आपको पता है tan का उल्टा होता है, तो tan 45 की वैल्यू 1 है तो इसकी भी वैल्यू हो जाएगी 1, तो 1 का स्क्वायर 1। साइन 60 डिग्री चेक कर लो, तो साइन 60 डिग्री √3/2, √3/2 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस साइन 60 कितना है? अरे सॉरी ये गड़बड़ हुआ ना, सेक लिखा है ये है सेक, तो सेक होता है कॉस का उल्टा। तो देखो सेक कितना है? 60 है, तो कॉस 60 चेक करो, कॉस 60 है 1/2, तो 1/2 को लिखेंगे 2/1, तो 2/1 का स्क्वायर। साइन 60 √3/2 है, तो उसका तो सीधी सी बात है √3/2 का होल स्क्वायर। कॉस 90, तो देखो ये है कॉस 90 कितना है? 0, तो ये तो 0 का स्क्वायर, 0 ख़त्म, 0 का स्क्वायर कॉस 90 0 है, तो ये ख़त्म। अब समझो सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये कितना हो गया? ये हो जाएगा 4 माइनस 2 2 4, तो ये तो वैसे ही कट गया। राइट, और ये 0 ख़त्म, बचा आंसर सीधे सीधे 2 √3 का 3 और नीचे 2 2 4, तो आंसर आ गया 3/4। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपके गलत नहीं होंगे, आंसर्स आपको प्रॉपर तरीके से मिलेंगे। थर्ड क्वेश्चन लेंगे इसी का हम, और थर्ड क्वेश्चन में देखेंगे इसमें लिखा है प्रूव दैट। क्या लिखा हुआ है? प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है समझो। प्रूव दैट में लिखा हुआ है कि कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री और नीचे दिया हुआ है 1 प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। मतलब आपको LHS को सॉल्व करना है और RHS लेकर आना है। तो चलिए LHS सॉल्व करते हैं। कॉस 30 डिग्री, अब कॉस 30 डिग्री है तो हम यहाँ ले लेते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो कॉस 30 कितना है? कॉस 30 √3/2, तो √3/2 ले लिया, प्लस साइन 60 कितना है? साइन 60 भी √3/2 है। 1 प्लस कॉस 60 कितना है? तो कॉस 60 है 1/2। साइन 30 कितना है? 1/2। सॉल्व करने की कहानी है, ध्यान दीजिए। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो सेम को सेम, √3 होता है 2√3। कैसे? कुछ बच्चे सो रहेंगे 3 तो 6 होता है भाई। √3 के सामने कितना है? 1, और यहाँ कितना 1। जब रूट के अंदर वैल्यू सेम हो तो उसके सामने रखा हुआ नंबर प्लस होता है, तो 1 + 1 2√3। राइट,
अब इसके भी अपॉन में क्या ले लो, मत लो, चलो 2 एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा, तो 1 + 1 कितना बन जाएगा, 2, 2 से 2 कट गया, कितना बचा 2। अरे वो हाफ और हाफ कितना होता है, 1 होता है ना, उस 1 में 1 प्लस करो कितना होता है 2, तो इस पूरे के अपॉन में 2/1, फिर इसका रेसिप्रोकल कर दो तो 2 रूट, ये 2 से 2 कट गया, मत करो, तो √3/2 कितना आ गया, ये 2 से 2 कैंसिल, √3/2, तो ये √3/2, तो उसने LHS = RHS से हमने क्या कर दिया, इसको भी प्रूफ कर दिया। तो डिमांड ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन की डिमांड क्या है आपको वो समझना है। तो हमने 3 क्वेश्चन कर लिए RD के भी, और ये छोटे मोटे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आ जाते हैं, आपको बनने भी चाहिए एग्ज़ाम में, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। नेक्स्ट ध्यान देंगे हम लोग, चलिए एक और लेते हैं। अभी मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया था, एक बार मैं फिर से आपको करा दे रहा हूँ एक और क्वेश्चन, ठीक। चलिए डिफरेंट तरीके का देखो, A + B = 1, और यहाँ दिया हुआ है A - B = √3/2, और यहाँ लगा है cos, और यहाँ लगा है साइन, ठीक। अब ध्यान दो, अभी तक तो अपन ने डिफरेंट वाले किए थे, अब ये साइन और ये कॉस में है, तो जब साइन लिखा है तो साइन को हम क्या रखेंगे, साइन रखेंगे। A + B, तो A + B भी रखो। अब आप चेक करो बेटा, साइन में किसकी वैल्यू 1 होती है, तो साइन 90 की वैल्यू 1 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री, तो साइन से साइन क्या हो गया, कट, तो ये क्या बचा, A + B = 90 डिग्री। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 बन गई, लीनियर इक्वेशन सॉरी। अब देखो यहाँ कॉस है, तो इसका मतलब है इसे भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, कॉस बनाना पड़ेगा, तो √3/2, तो देखो √3/2 भी कॉस में कहाँ है, 30 डिग्री की वैल्यू है, तो इसको लिख सकते हैं cos 30 डिग्री, तो cos से cos कट, तो ये आ गया A - B = 30 डिग्री। ये है लीनियर इक्वेशन 2। दोनों को क्या कर लेंगे, पैरेलल सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, तो ये हो गया A + B = 90, तो A - B = 30, एलिमिनेशन मेथड, तो ये और ये कट गया, A और A होता है 2A, 90 + 120, तो A बराबर हो गया 60 डिग्री। अब A निकल आया तो B कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, तो आप यहीं पर B भी लिख दो, डायरेक्ट बिना फाइंड आउट करे लिखेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे। कन्फ्यूज़ नहीं होना कि हमने निकाला नहीं है या पुट नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली B लिखने के आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे एग्ज़ाम में, तो आपको चिंताएं करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, राइट। चलिए एक और पुट करने वाला ये क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में मैं बता रहा हूँ, अब खतरनाक क्वेश्चन, एग्ज़ाम में इतना बड़ा क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, प्लस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री, प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 90 डिग्री, -2 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, प्लस 1/24 कॉस स्क्वायर 0 डिग्री। एक बार चेक करेंगे अपन, साइन स्क्वायर 30 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, प्लस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री, प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 90 डिग्री, -2 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, प्लस 1/24 कॉस स्क्वायर 0 डिग्री। अब इतना बड़ा क्वेश्चन है और ये आया है एग्ज़ाम में, इस टाइप के क्वेश्चन बड़े बड़े, तो जब कोई इतना ही बड़ा क्वेश्चन बच्चे देख के डर जाते हैं, इतना बड़ा है, टाइम लगेगा, पता नहीं क्या होगा, कैसे करेंगे। नहीं, आपको कुछ नहीं करना, मैंने सिखाया तो है कि सिंपल वैल्यू पुट करो, बस थोड़ा यहाँ एक चीज़ याद रखना, प्लस और माइनस, और जो अपॉन में वैल्यू आएंगी, हाउ टू सॉल्व न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली, वो ध्यान रखना आपको, कैसे अलग अलग न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर को कैसे अलग अलग वाले, राइट। तो ये ध्यान रखना बस। देखो मैं आपके सामने करूँगा साइन 30 1/2, तो हम यहाँ से लिखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर। चलिए मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, तो 1/2
इनटू में है cos 45, तो cos 45 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू tan 30, तो tan 30 चेक करो 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू साइन 90, तो साइन 90 कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू कॉस 90, तो कॉस 90 कितना है 0, तो ये तो पूरा 0, ख़त्म कहानी इस पूरे की, छोड़ दो, प्लस 1/24 कॉस 0, तो कॉस 0 कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर बेटा 1 ही होता है। अब देखो 1/2 का स्क्वायर करोगे तो ये बन गया 1/4, 2 2 ज़ा 4, 1 का 1 रहेगा, √2 का होता है 2, इतना क्लियर। अब बच्चे क्या करते हैं इस बेटा, इस 4 से इस 4 को कट कर देते, कितना मतलब आप गलत सोच लेते हैं मेरे एग्जाम में। मुझे समझ में आता है कि बच्चे एक्स्ट्रा दिमाग आपको नहीं लगाना एग्जाम में, जो आपको यहाँ से ट्रिक सिखा कर भेजा गया वही ट्रिक यूज़ करना है। आप एग्जाम में जाके एक्स्ट्रा बन जाते हैं, ये 4 से ये 4 कट कर देते हैं, तो ये नहीं करना है, समझे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, प्लस 1/2 का 1/2 होगा, ये पूरी ख़त्म कहानी, और ये हो जाएगा 1/24। ठीक, अब देखो चेक कर लेते हैं, तो 4 2 से ये हो गया 8, ये 1 1 ज़ा 1 प्लस 4/3 प्लस 1/2 प्लस 1/24, सबका एलसीएम ले लो, तो सबका एलसीएम लोगे तो एलसीएम लगभग कितना आएगा, यहाँ कर देता हूँ, एक बार में आंसर आ जाएगा। ठीक, 24। अब 8 से 24 को डिवाइड करो 3 टाइम, तो यहाँ ले लेते हैं 3। ठीक, 8 24 में 24, 24 3 में 24, ठीक है। अब 3 से डिवाइड करो 24 को, तो 3 8 ज़ा, और ऊपर करेंगे तो 8 4 ज़ा 32, प्लस 2 से 24 को डिवाइड करेंगे 12, 12 1 ज़ा 12, प्लस 24 से 24 करेंगे 1 टाइम, 1 का 1 में करेंगे। ठीक, अब चेक कर लो, तो 12 और 3 कितना होता है 15, 15 1 16, 16 में 32 जोड़ दो, तो 16 में 32 जोड़ेंगे तो 48 करीब होता, तो 48/24, 24 2 ज़ा, तो आंसर आ गया 2। तो इतना नहीं डरना है, इतना कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या, मैं बिल्कुल कम कम चीज़ें करा रहा हूँ। आज मैंने आपको आड़ी के 5 क्वेश्चन करा दिए, कुछ चीज़ें हम कल के नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे और उनको भी करेंगे। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना मत भूलना दोस्तों के साथ। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।